Okay, so we are live. Oh, we are live finally. हाँ, So, hello everyone. Good evening. नमस्ते भाइयों और बहनों. Oh my God, directly हिंदी. So, हम आया करेंगे ऐसे ही गांव दुनिया की बात करने के लिए, करेक्ट? जो Yes, भी बात जो मार्केट की मनोहर कहानियां. ये मार्केट की मनोहर कहानियां, जो भी Yes. बात जो फाइनेंशियल मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, पॉलिसी से लेके इमोशन तक, सारी हम्म. बातें करेंगे हम. करेक्ट है हाँ, जनक? अगर अगर कोई ऐसा दिन गया जहाँ कोई न्यूज़ है नहीं शेयर करने के लिए, तो इमोशन शेयर करेंगे. मैं वो इमोशन नहीं बोल रहा था, लेकिन चलेगा, ये भी अच्छा है. चलेगा, वो भी चलेगा. तो जैसे आप देख रहे हैं, मेरा नाम राहुल है और जो जनक सर है वो पहले ही इमोशन दिखा रहे हैं अपने बैकग्राउंड में. नॉर्दर्न लाइट्स. यस, पक गए यस. वो घर बैठे बैठे. घर बैठे बैठे मैं नॉर्वे चला गया हूँ. लेकिन मार्केट नहीं पकने दे रहा है हमें सुबह के टाइम में. मार्केट भी नॉर्वे ही चला गया है अगर देखा जाए तो. नॉर्वे. करेक्ट है, नॉर्वे. 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 हाँ, मार्केट क्योंकि करेक्ट है. आज भी बैंक निफ्टी आई थिंक 663 पॉइंट्स अप. बराबर है. और निफ्टी कितना 177 पॉइंट्स अप था आज. करेक्ट. और मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि अ, इतना क्या वो हो गया बैंक्स में कि वो ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज हम्म. एक्चुअल में वो बहुत बड़े सूप में है बैंक्स वाले. ओके. सो जैसे बैंक्स हम पे देख बात सकते करने का हैं. है. लेट अस डिस्कस अबाउट द बैंक्स फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट हम यस यस. हमारे दर्शकों को बैंक्स किस खड्डे नहीं, में है इतना वो हिंदी भी बता नहीं. देते हैं. नो नो नो, यू कैन स्पीक मिक्सचर. इतना हिंदी भी नहीं यस. चलेगा. सो सो बैंक्स का तो क्या था आज? एक कोर्ट हियरिंग था, करेक्ट है, और एक एमपीसी मीट था. ये दो इवेंट्स बैंक को बहुत इम्पैक्ट करने वाले थे, करेक्ट हाँ, जनक? और एक इवेंट भी था. कल जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने बोला था कि इन नवंबर दे आर गोइंग टू कैपिटलाइज द बैंक्स. मतलब वो बैंक्स में मूड़ी हम्म. डालेंगे नवंबर में. फिर से कैपिटलाइज करेंगे. करेक्ट. और पैसा देंगे बैंक्स को. करते जाओ. देखो, करते जाओ. यदि पैसा नहीं दिया बैंक्स को, बैंक्स कंगाल हो जाएगी, जो हो नहीं सकता है. तो हम्म. गवर्नमेंट फंस चुका है और उनको बैंक्स को पैसा देना ही पड़ेगा. देना ही पड़ेगा अभी. हाँ, करेक्ट है. अब बहुत मजा आने वाला. मजा मीन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये बैंकिंग सिस्टम रिलेटेड स्पेस वो एनालाइज करने में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में. राइट फ्रॉम एनपीएस, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएस, कितने मीन्स क्या उसमें चेंजेस करेंगे, कैसे बचाएंगे एक्चुअली. नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जिसने भी बैंक्स को एनालाइज किया, राइट फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी टू गवर्नमेंट एक्शन ऑन बैंक्स एंड देयर एनपीएस, जो भी कर रहा है उसको लाइफ टाइम का ट्यूशन मिलने वाला है नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में. करेक्ट है? हाँ, बहुत सही बोला. हम्म. और अभी इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कम है. ठीक है. बहुत बढ़िया. तो बैंक्स कहाँ से कमाने वाले हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है. यदि करेक्ट है. बैंक्स नए लोन देते नहीं है तो फिर उनका अर्निंग्स कहाँ से आने वाला, वो भी नहीं समझ में आ सो रहा है. परफेक्ट. सो यहाँ पे स्पेशली पीएसयूज का गेम है, जो कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, प्राइवेट बैंक्स ने एक अलग सोर्स ऑफ इनकम अच्छा खासा बिल्ड कर लिया है, लेकिन पीएसयूज. और इम्पोर्टेंट चीज ये है जनक कि ये सिर्फ इंडिया के बैंक्स का ये नहीं हो रहा है. लेंडिंग रिडक्शन या फिर क्रेडिट रिडक्शन, जो लोन कम दे रहे हैं, सिर्फ इंडिया के बैंक्स में नहीं हो रहा है. यूएस के बैंक्स भी, वहां पे भी क्रेडिट में गिर रहा है, क्रेडिट का प्रतिशत. यूएस बैंक्स में तो और दो चार चीजें भी हो रही है. जैसे उनका इंटरेस्ट रेट 0 के करीब है. और उन्होंने जब से क्यूई शुरू किया है, जो इजी लिक्विडिटी जो उन्होंने शुरू किया था, तब से अगर वो ज्यादा से ज्यादा पैसा 0% लोन के करीब मार्केट में डाल रहे हैं, उसका अर्थ ये हुआ कि दे आर इन अ डेट ट्रैप. वो लोग पुराने लोन नए लोन से चुका रहे हैं.
तो एक्चुअल जब तक वहां पे अर्निंग नहीं आएगी तब तक ये जो खड्डा है वो बढ़ने ही वाला है। हाँ, एक बार जीरो इंटरेस्ट रेट का ट्रैप में अंदर घुस गए तो फिर वहां से बाहर निकलने के लिए पेनफुल होना ही पड़ता है। बहुत दैट पेनफुल। मींस यू नीड टू टेक पेनफुल डिसीजंस एट दैट टाइम। हाँ, जैसे वो हम मार्क फाबर को सुन रहे थे तो उन्होंने भी हम्म। वही कहा था वो सितंबर वाली उनकी टॉक में। अग्रीड अग्रीड अग्रीड। हाँ सो क्यों। लेट्स कम बैक टू इंडियन बैंक्स। इंडियन बैंक्स में क्या था? आप बात कर रहे थे, तू बात कर रहा था जनक की तहजीब आ गई अचानक। सो तू बात कर रहा था, करेक्ट, 2 इवेंट्स है और उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ, अभी इंडियन बैंक्स बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंसे हैं। उनके पुराने लोन्स जो खराब है, वो कितने लोन्स खराब है वो नंबर ये लोग को पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अग्रीड क्योंकि अग्रीड। सारे बैंक्स अलग है, उनके ब्रांचेस इतने फैले हुए हैं स्पेशली पीएसयू बैंक्स। तो उसके कारण उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कितने लोन्स खराब है। हर साल आप देखोगे लास्ट 3 साल से गवर्नमेंट बैंक्स को रिकैपिटलाइज किए जा रहा है और बैंक्स इंस्टेड ऑफ वो कैपिटल लेके नए लोन बांटने के बजाय वो ज्यादा ज्यादा एनपीए डालते रहे। ठीक है, अग्रीड। अभी इसमें कैसा है कि दो फैक्टर है। एक तो ये एनपीए पुराने वाले लोन्स के रहेंगे जो वो लोग फॉल्सली डिक्लेयर करते नहीं है एनपीए, वो वाला चक्कर है। दूसरा ये है कि 2018 के बाद हमारा भी जीडीपी गिरते जा रहा है तो थोड़े बहुत एनपीए शायद वो वाले रहेंगे। और अभी जो है ये कोरोना के कारण लास्ट जो 6 महीने भी, में हाँ, कोरोना का एनपीए अभी तक आया नहीं है बैंक्स में बिकॉज ऑफ द नहीं आया है। मॉनिटरिंग। ठीक है, और अब वो जब आएगा तब असली मजा स्टार्ट होगा। वो कैसे आएगा वो समझ में आने वाली बात करेक्ट। है। वहां पे ये कोर्ट केस वाली बात इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो कोर्ट केस अभी चालू है कि पहले तो ये है कि तुम अगर मोराटोरियम देने वाले हो तो इंटरेस्ट का क्या। ठीक है, मोराटोरियम तो खैर तुमने दे दिया, इंटरेस्ट का क्या। और यदि इंटरेस्ट ऑन आप इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेने वाले हो तो फिर कौन सी चीज का तुमने रिलीफ दिया है। हाउ इज इट अ रिलीफ। करेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट ये करेक्ट। क्वेश्चन पूछा है गवर्नमेंट को। और यदि आपने रिलीफ दिया ही नहीं है तो आपने क्या किया है क्या आप किया है? रिलीफ कैसे तुम देने रिलीफ वाले हो। नहीं दे रहे हो, तो तुम लोन नहीं, लोन दे रहे रादर, लेकिन रिलीफ ही नहीं दे रहे तो क्या कर रहे हो? लेकिन एग्जैक्टली exactly, वो डूबता हुआ वो नए लोन फैसिलिटी का करेगा भी क्या? लेकिन नहीं, वो कर सकता है अगर वो एलिजिबल है तो नया लोन फैसिलिटी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। नया लोन फैसिलिटी स्ट्रक्चरिंग रादर। तब इम्पोर्टेंट होगा जब वो अपना बिजनेस ठीक से चला पाएगा। थर्टी चला पाएगा। परसेंट अग्रीड। कैपेसिटी पे कौन सा इंसान बिजनेस करेगा। तुम करेक्ट करेक्ट। जो बहुत लेस देन 10 लोग ऑफिस में है तो अलग बात है, बट अदर देन दैट 30% कैपेसिटी पे बिजनेस चालू है। तो कुछ सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है वो अच्छे हैं, उनको तो खैर टेंशन नहीं। पर जो डिस्ट्रेस वाले सेक्टर है, जो लोन है, जैसे हमने वो होटल सेक्टर का बात किए थे होटल ले तो लो, रियल्टी ले लो। हाँ, जो लास्ट 1 साल में जो नई होटल बनी है, जो लोन लेके किसी ने होटल बनाई है वो बंद पड़ी है तो क्या करोगे तुम। या वो रेस्टोरेंट तो बनाई है तो क्या करोगे या फिर जो फास्ट फास्ट फूड जॉइंट्स, जैसे जिस तरह से उन पे इम्पैक्ट हुआ है, स्पेशली फ्रेंचाइजीज, वो भी एक हाँ, बहुत बड़ा इशू होने वाला है। कहने करेक्ट। के लिए डिलीवरी चालू है लेकिन आप अगर किसी भी जॉइंट पे जाके पूछोगे कि डिलीवरी में आपका रेवेन्यू कितना हो पा रहा है तो वो बोलेंगे कि 30% रेवेन्यू हो पा रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा करेक्ट है। करेक्ट। तो और जैसे तूने एक बार बोला था, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन जैसे हाँ, 10 जहां पे एम्प्लॉय थे वहां पे 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आज। हाँ, करेक्ट, एम्प्लॉइज फास्ट फूड कम है, जॉइंट में भी। उनका पगार भी कम है, इनफैक्ट उनको वेरिएबल पे रख लिया है काफी लोग ने। तो करेक्ट। ये सारी चीजें हैं। और नाउ अभी सवाल यह है कि चलो मोरेटोरियम अगर आप पहले तो बढ़ाने वाले हो क्या, कब तक बढ़ाने वाले हो, उसके इंटरेस्ट रेट का क्या होने वाला है, उसके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लोगे क्या। अगर इंटरेस्ट हम्म। पे इंटरेस्ट लिया तो ये रिलीफ नहीं है, तो रिलीफ के लिए आप करेक्ट। क्या कर रहे हो। एंड सो अगर इंटरेस्ट पे सॉरी। इंटरेस्ट नहीं लिया तो बैंक्स का क्या होएगा, बैंक्स के अर्निंग्स का क्या होगा, बैंक्स के सो रिजल्ट्स क्या आने लेकिन वाले हैं।
लेकिन मुझे क्या लगता है पता है कि ये जो पूरा जो इसका सोल्यूशन कोर्ट हियरिंग में लाई नहीं करता, मींस कोर्ट हियरिंग में है ही नहीं इसका सोल्यूशन। तुम कुछ भी करो कोई ना कोई इम्पैक्ट होने वाला है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे दिखने वाला है, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं कौन से एंगल से बोल रहा हूं कि ये यहाँ पे डैमेज एक साइड में है ही, और अगर इसका लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन जिससे कुछ नया बिल्ट हो वो इस कोर्ट हियरिंग में नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास ही रहने वाला है या फिर आरबीआई के पास रहने वाला है। नहीं, इसमें कोर्ट का ये रोल है कि वो उसका सोल्यूशन गवर्नमेंट को फोर्स करके जल्दी लाए, क्योंकि ऑलरेडी इतने महीने बीत गए और करेक्ट जो 6 महीना मोरेटोरियम दिया था वो 6 महीने भी बीत गए। करेक्ट जो गवर्नमेंट जैसे महीना खत्म हो गया, ये 7वां महीना खत्म हो गया। अरे दिन इतने जल्दी जा रहे हैं ना, अभी तो था यार मार्च अभी, ठीक है। सो ये इसी लाइंस पे एक न्यूज आया कि आज इन थर्ड क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर है जब गवर्नमेंट ने सारे डिपार्टमेंट से उसके उनको बोला है कि स्पेंडिंग कम करो, मीन्स आप ज्यादा खर्च मत करो, ऐसे ही स्कीम्स में खर्च करो जो आत्मनिर्भर भारत के अंडर आती है, या फिर ऐसे स्कीम्स पे जिसमें जीडीपी में मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको मिलता है, यानी कोई एक एक्शन से या कोई एक स्पेंडिंग से उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ज्यादातर बढ़े। हाँ, ऐसे उसका स्कीम पे मतलब खर्च करो। मनरेगा हो गया, पीएमकेवीवाई हो गया, गरीब कल्याण हो गया, और थोड़े एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ स्कीम्स हो गए। करेक्ट। सो इससे क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट अभी भी खुल नहीं रहा है। करेक्ट। सो जो तूने बोला कि कोर्ट को फोर्स करना पड़ेगा कि भाई खुल जाओ, वो कोर्ट का काम बनता है। करेक्ट। हाँ, कोर्ट का वही रोल है। शायद गवर्नमेंट का कुछ थॉट प्रोसेस अलग है, या शायद वो अपना क्रेडिट रेटिंग बचा रहे जिससे एफडीआई जितना खींच सके खींच ले, कुछ भी हो सकता है, वी डू नॉट नो। ओके। और अपने जो व्यूज है इसके बारे में वो तो बहुत बार अपन ने बात कर ही ली है अपने दूसरे चैनल पे, यहाँ पे भी कभी ना कभी बात कर लेंगे, लेकिन ठीक है। ऐसा है तो वो है। तो बैंक्स का कैसे खेल रहेगा वो बहुत अजीब है, लेकिन मार्केट तो लिटरली नकार रहा है, मार्केट तो तेजी कर रहा है बैंक्स का अभी फिलहाल के लिए। हाँ, लास्ट 2 दिनों से बनता ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का रैली, अभी वो कितना सस्टेनेबल है वी हाईली डाउट दैट। लॉन्ग टर्म के लिए भी फिलहाल तो सस्टेनेबल नहीं है, एटलीस्ट मेरा व्यू वैसे बन रहा है। जब तक कोई नया पॉलिसी स्ट्रक्चरल डिसीजन आता नहीं तब तक तो बहुत चॉपी है सब कुछ। अरे और एक ये भी है कि एक सवाल जो किसी ने हमको किया था कि बैंक्स ने अगर ऐसा ही हालत है, किसी को एनपीएस का मालूम नहीं है और सब, तो फिर बैंक्स ने जो पीएसयू बैंक्स मर्ज क्यों हो गए इतने सारे, तो उसका एक्चुअल आंसर यही है कि वो जानने के लिए कि कितनी खाई है। लेकिन कभी कभी मुझे क्या लगता है पता है कि मैं आई अग्री कि शायद ये डिफिकल्ट होता होगा, ठीक है, लेकिन फिर मुझे कभी कभी लगता है कि ये सारे बैंक जब बोस्ट करते हैं कि हमारा ये इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गया है, पूरा बैंकिंग सिस्टम अभी डिजिटाइज्ड हो गया है ना, और दूसरे टाइम जब भी ऐसा कोई क्रिटिकल सिचुएशन आता है जिसमें उनको नंबर रिवील करना पड़ता है, तब सारे अरे अभी तक हो नहीं रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। मुझे ये हाईली डाउटफुल लगता है, लेकिन ठीक है। अरे वो वैसा ही है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के 2018 में तुमको याद होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर या कुछ टीवी पे आए थे जब उन्होंने बहुत सारा एनपीए डाला था कि अभी हमारा उन्होंने जीरो कर दिया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने वाइप आउट कर दिया था, और वो बैंक ऑफ बड़ौदा आई गेस 135 का 109 खुला और वापस 135 हो गया उसी दिन, ऐसा ही कुछ 2-3 दिनों में। और उसके अगले क्वार्टर में क्या किया उन्होंने, वापस एनपीए। और अभी कितना चालू है बैंक ऑफ बड़ौदा? देखना पड़ेगा मुझे। मैंने एक्चुअली कोविड जैसे हुआ ना अप्रैल के बाद मैंने देखना छोड़ दिया वो सब। अभी मैं बोला जब असली से नंबर आएंगे ना तब उसमें कुछ मीनिंग है इनके नंबर्स देखने के लिए। वही मतलब कहने का अर्थ वही है कि वो लोग आके अच्छी अच्छी चीजें बोल जाते हैं टीवी पे, असल में कुछ उन्होंने अच्छा किया नहीं है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 43 पे चल रहा है। वो पीएसयूज का तो
ठीक है, अच्छे प्राइजेस है सारे PSUs के। अब PSUs का बॉटम ढूंढते ढूंढते लोग बूढ़े हो गए, सो लेट्स सी। हाँ वो तो है। तो हाँ वही, अभी जैसे कि अभी भी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, RTI था या क्वेश्चन था पता नहीं, RBI को, कि बैंक्स ने कौन से 100 विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन राइट ऑफ कर दिए। सो दिस इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन, करेक्ट, कि भाई तुमने सिलेक्ट कैसे किए कि मैं ये विलफुल डिफॉल्टर का लोन राइट ऑफ करूंगा। तो RBI क्या बोलता है, RBI बोलता है मुझे वो पता नहीं, वो बैंक्स को पता होगा, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने डिनाई कर दिया वो बताने से। सो बैंक्स होते हैं, बस इतना ही, बहुत इससे आगे नहीं जाएंगे। बहुत गंदगी है। देखो ये हमारे आँख के सामने ये हो रहा है अगर, प्ले और ये आउट सारी चीजें न्यूज़पेपर के अंदर आ रही है, तो या नहीं ये आ एक रही ही है। चीज पॉइंट कर रहा है कि बहुत गंदगी है सिस्टम में, और जब तक ये साफ नहीं होगा गंदगी, तब तक आप क्या भरोसा करोगे बैंक्स पे? हाँ हाँ, एज अ करेक्ट है, क्या भरोसा करोगे बैंक्स हाँ पे। वैसा है। लेट्स सी। इवन एज अ इन्वेस्टर भी, और इवन एज अ सेविंग्स अकाउंट पर्सन भी। ये सिचुएशन जेन्युइनली है अभी अब अपने यहाँ यस पे। बैंक बच गया, PMC बैंक अभी भी खड़ा है। वो यानी सारे जित हम्म चीजें हैं, वो बहुत कठिन है ये। और हम्म, बैंक्स का परिस्थिति को चेंज करना इज अनिवार्य है, नीडेड। बट वो करेंगे कि नहीं वो पता नहीं है, ऐसा है। लेट्स सी, अभी तक तो कुछ करना ही दिख नहीं रहा पड़ेगा, है। बट करना ही देर से पड़ेगा। ना कर ले, ऐसा ऐसा है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट कि जो 3 महीने डिले के वजह से जो कॉस्ट बेयर करना पड़े, वो नया प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, करेक्ट। करेक्ट, तो ये वही था है। बैंक्स का, करेक्ट। उसके साथ साथ आज PVR और उसका भाई आइनॉक्स भी बहुत अच्छा रैली किया। फाइनली फाइनली उनको बंगाल में मूवी बंगाल रिलीज में करने। आप अगर बंगाल में हो तो आप हाँ, थिएटर में मूवी देखने जा सकते हो। जा सकते हो। लेट्स, अब इसलिए आपको पीवीआर चूज और करना है कि आइनॉक्स जाना चल ही गए। नहीं। करेक्ट, वेस्ट बंगाल ने अलाउ किया कि भाई खुल जाओ, फाइनली खुल जाओ, हम्म। वो है। और बाकी आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट एंड पब्स को अलाउ किया है, आई थिंक, कि खुल जाओ तुम। इट्स गुड। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली नहीं भी किया था तो भी पब्लिक बाहर जाके खा रहा था, ऐसा मुझे सुनने आया है। इट्स ओके। तो रास्ते का जो ठेला है वो ऑलरेडी चालू था, तो हाँ, अग्रीड। कुछ लोग जाके खाते हैं उस पे, उसमें कोई खाते हैं वहां पे, प्रॉब्लम क्या नहीं है। कर सकते हैं। सो गरम ये था, खाने और से कुछ। कोरोना नहीं फैलता, ऐसा सुनने में गरम आया। खाने से कोरोना नहीं फैलता। फाइनली जब कोरोना के सारे जो ये बंद हो गए थे ना थियोरीज कि कोरोना कैसे नहीं फैलता, अचानक से ये थियोरी आया कि गरम खाने से कोरोना नहीं फैलता। कुछ कुछ लोगों का थियोरी क्या है, देयर इज वन फूड ब्लॉगर, वो क्या बोलता है, मैं फूड ब्लॉगिंग करने आया हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं सैनिटाइजर यूज करूंगा और सिर्फ फ्राइड और जो तवे पे जो गरम होता है वही खाऊंगा, नो चटनी नो सलाद, और मैं उसका ही फूड ब्लॉगिंग करूंगा। बस तो वही चल रहा है, वही चल रहा है। वही चल रहा है, वही चल रहा है। और कुछ हुआ है इंटरेस्टिंग? और तो न्यूज में बहुत और सारा है, लेकिन मार्केट न्यूज से सीमित और रखते हैं, बहुत नहीं तो बहुत फिर कुछ वो। चलेगा, हाँ, चलेगा। बाद में अपन धीरे धीरे, दिस इज अपना फर्स्ट ही है, मुझे लगता है इतना बंद करते हैं, धीरे धीरे ग्रूव में आएंगे अपन इसके, करेक्ट। हाँ, बट हमारे दर्शकों को एक शौक दर्शकों दे को, माय देते गॉड। हैं देखने के लिए कि अगले कुछ दिनों में उसमें एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। हाँ, अग्रीड। दो बजाज ऑटो। एसेट क्लासेस, दो एसेट क्लासेस, करेक्ट। नहीं, मैं तो बजाज ऑटो की बात कर रहा था कि उस पे अच्छा अच्छा, नजर फिर रखे। बजाज ऑटो। हाँ, बजाज ऑटो में कुछ हो रहा है, लेट्स सी। पता नहीं अभी क्या कैसे बिल्टअप होगा, और ना कि हम कुछ ऐसे टिप्स देना चाहते हैं, लेकिन बजाज नहीं, ऑटो हम में हो टिप्स रहा है। नहीं देते हैं, विल हम चेक सिर्फ आउट, बोलते हैं उसमें शायद एक कुछ एक्सप्लोसिव होगा, मूव आ सकता है। आ सकता है। सो लेट्स चेक, प्लीज चेक आउट बजाज ऑटो। और उसके बाद आई थिंक दैट्स इट, दैट्स इट। दैट्स मैं इट, कुछ बोलने आज वाला था के लेकिन भूल मार्केट गया। टॉक में इतना ही, कुछ और तो सो है नहीं आज। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें और कुछ एलिमेंट्स ऐड करने का ट्राई करेंगे, जैसे जैसे हम यूज टू हो जाएंगे इस मीडियम से। सो हाँ,
डेरिवेटिव्स, मे बी टेक्निकल और पॉलिसी डिसीजंस डिस्कस करेंगे, जो भी उस बहुत कुछ हो सकता है, जो भी पॉलिसी डिसीजन जो भी इम्पोर्टेंट लगे कि हमें इम्पोर्टेंट लग रहा हो, हमें ऑब्वियसली हमें जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो आपको भी इम्पोर्टेंट लगे जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है वो कवर करने का ट्राई करेंगे और मिलेंगे हफ्ते में 2-3 बार। दैट्स इट। चलो सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। यस, एंजॉय गाइस, सी देखते हैं यू मार्केट। सी यू गाइस। ओके, बाय, सी यू। बाय।